गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फ्रेंड्स, एग्जाम नजदीक है। 8 सितंबर से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, तो अपन लोगों को अब अंतिम समय में अंतिम तैयारी करनी है। और अपन लोग जो है वो राजस्थान जीके के अंदर आज देखेंगे कि राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से हुए हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है। यदि आप लोगों ने कभी एग्जाम दिया होगा तो ये निश्चित तौर पर दो प्रश्न आपको राजस्थान के रचनाकारों के संदर्भ में मिलते हैं। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट जानकारी दे रहा हूं, ढंग से देखिएगा। सबसे पहला नाम आता है विजयदान देथा, जिन्हें राजस्थानी भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है। इनका जन्म 1926 की 1 सितंबर को राजस्थान के बोरुंदा गांव है, जोधपुर जिले के अंदर, वहां हुआ है। इन्हें इनकी रचनाओं में नाम आता है एक तो बातारी फुलवारी, जो कि एक लोक कथा संग्रह है। बापू के हथियारे, जो कि एक आलोचना है। चौधराइन की चतुराई लघु कहानी संग्रह है। और दुविधा, इनके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है, दुविधा इनकी पुस्तक है। अलेकू हिटलर भी इनकी पुस्तक है। और इन्होंने राजस्थान के अंदर जोधपुर जिले के बोरुंदा गांव के अंदर रूपाइन संस्थान का निर्माण करवाने में भी अपनी भूमिकाएं निभाई है। वैसे रूपाइन संस्थान के निर्माता के अंदर या संस्थापक के अंदर नाम आता है कोमल कोठारी का। और कोमल कोठारी के साथ में सह संस्थापक के रूप में रहे हैं विजयदान जी देथा, जिन्हें बीज जी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थानी भाषा के शेक्सपियर कहलाते हैं, ये भी याद रख लेना। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 से सम्मानित है। पद्मश्री, भारत का चौथा प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित है। और राजस्थान रत्न 2012 में इनको मिला हुआ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित है, साथ साथ में पद्मश्री और राजस्थान रत्न से सम्मानित कौन है? विजयदान देथा। इनकी रचनाओं को आपको याद रख लेना है। फिर दूसरा नाम आता है, ये विजयदान जी जो है वो गद्य के अंदर अपना पूरा साहित्य सृजन किया है। और पद्य के अंदर नाम आता है कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया भी विजयदान जी के समकालीन है। और याद रख लेना, इनका जन्म जो है 11 सितंबर 1919 के अंदर सुजानगढ़ चूरू में हुआ। इनका ज्यादातर लंबा समय कोलकाता में बीता है, पर इनका जन्म जो है सुजानगढ़ में हुआ। इनकी रचनाओं में पहला नाम आता है रमणियारा सोरठा, गलगचिया, मिंजर रात और लील टांस। लील टांस एक पक्षी भी है जिनके दर्शन दशहरे पे शुभ माने जाते हैं। तो लील टांस रचना किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। मायड्रो हेलो, संतवाणी, धरती धोरारी, धरती मीठा बोरारी, इस प्रकार की आपने कविता स्कूल में पढ़ी होगी, तो वो कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी है। आज हिमालय बोल रहा है, ये भी रचना किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। कक्को कोडरो, कक्को कोडरो, ये भी रचना किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। और कन्हैयालाल सेठिया को आने वाली सदियों तक अमर रखने वाली रचना पीथल और पाथल, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ के मध्य की बातचीत को इन्होंने अपनी कविता के मध्य पिरोया है। और पीथल का नाम है पृथ्वीराज राठौड़। प्यारे विद्यार्थियों, याद रख लीजिएगा, पृथ्वीराज राठौड़ जो कि अकबर के दरबार में थे और बीकानेर की राजकुमार है, इस बात को याद रख लेना। इन्हें डिंगल का हैरोश भी कहा जाता है। इनकी रचना है वैली कृष्ण रुक्मणी। और पाथल है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। ये भी हजारों बार पूछा हुआ है कि महाराणा प्रताप जो है वो उनको कौन सी उपाधि है या उन्हें क्या कहा गया है? पाथल। और पृथ्वीराज राठौड़ जो है पीथल है, इस बात को याद रख लेना। आप लोगों ने बचपन में वो कहानी या कविता आपने पढ़ी होगी, हरे गासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भागियो, राणा रो सोयो दुख जागियो, मैं लड़ियो गणो मैं मरियो गणो ई मेवाड़ी माण बचावण ने, मैं रण में पाछनी राखी बेरिया रो खून बहावण ने। इस प्रकार की वीर रस से परिपूर्ण ये कविता है पीथल और पाथल, जिसमें पीथल है पृथ्वीराज राठौड़ जो कि बीकानेर के राजकुमार है, और महाराणा प्रताप जो है वो पाथल है। इस बात को याद रख लीजिएगा। और इन्हें भी, जो कन्हैयालाल सेठिया है, इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मरणोपरांत राजस्थान रत्न से भी सम्मानित किया गया है। और ग्रंथ वो उनके और रचनाकार, वो तो दो बड़े नाम थे, और भी रचनाकार है, जिसमें हमारे पास ग्रंथ के अंदर आता है राजविलास, और राजविलास के रचनाकार है कवि मान। साथ ही साथ में राव रत्न महेश, इनके रचनाकार है खिड़िया जग्गा, जो कि चारण जाति के थे। कानड़ देव प्रबंध,
याद रख लीजिएगा कानड़देव प्रबंध जो है ये पद्मनाभ द्वारा रचित है, पद्मनाभ द्वारा कानड़देव प्रबंध है, इस बात को याद रख लीजिएगा। सोनगरा चौहान हुए हैं कानड़देव, उनकी जो पूरा का पूरा इनके जो कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा पद्मनाभ ने किया है। अचलदास खींची वचनिका, अचलदास खींची की वचनिका लिखने वाले हैं शिवदास गार्डन। और साथ में याद रख लेना सूरज प्रकाश जो लिखा है वो कर्णिदान जी ने लिखा है। और राज रूपक के रचनाकार है वीर बाण। साथियों इन रचनाकारों को याद रख लेना कि राजविलास लिखा कवि मान ने, राव रतन महेश लिखा खिड़िया जग्गा ने, और कानड़देव प्रबंध जो पद्मनाभ लाखों बार पूछा हुआ है, ध्यान से देख लेना। साथ ही साथ में गुण रूपक के रचनाकार है केशवदास। कौन है भैया? केशवदास। हमीर रासो व हमीर महाकाव्य जोधराज ने लिखी है, जिन्हें सारंगर भी कहा गया है। हमीर हट तिरिया तेलन हमीर हट चढ़े न दूजी बार, तो हमीर हट लिखने वाले हैं आपके चंद्रशेखर। खुमान रासो लिखी है दलपत विजय ने, और विसल देव रासो लिखी है नरपति नाल ने, विजयपाल रासो लिखी है नल सिंह ने, और पृथ्वीराज रासो लिखने वाले पृथ्वीराज चौहान के दोस्त चंद्र बरदाई है, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ में ढोला मारू रादोआ, ढोला वो मारू है ना, जो हमारे राजस्थान के अंदर एक प्रेमी युगल रहा है, उनके लिए ढोला मारू का दुआ कवि कल्लोल ने लिखा है। किसने लिखा? कवि कल्लोल ने लिखा है। विरुद्ध छत्री ये लिखने वाले हैं कवि दुर्शा आडा। दुर्शा आडा जो है अकबर के समय एक कवि हुआ करते थे, उन्होंने विरुद्ध छत्री लिखा है। सतसई बिहारी सतसई, वैसे नाम इसका पूरा बिहारी सतसई है, और बिहारी सतसई लिखने वाले हैं बिहारी, एक कवि हुए हैं बिहारी, और इनके ये उस समय के सबसे महंगे कवि थे। उन्होंने इनके एक प्रत्येक दोहे के ऊपर इन्हें एक सोने की असर भी दी जाती थी। और याद रख लीजिएगा अभी एग्जाम में पूछा था वीर सतसई, और वीर सतसई लिखने वाले कौन है? तो ध्यान रख लेना सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण, जिनको हम लोग सूर्यमल मिश्रण लिखते हैं, बूंदी के राज कवि है, इस बात को याद रख लेना सूर्यमल मिश्रण। ठीक है ना। थाल भजनता हे शकीन दीठो नैन फुलाए, बाजारे शिर चेतनो भ्रूणा कवण सिखाए। इस प्रकार के बहुत सारे सुंदर दोहे लिखे हैं वीर सतसई के अंदर। ठीक है। हाला जालारी कुंडलिया ईश्वरदास बाहरट साहब ने लिखी है, और वेली कृष्ण रुक्मणी लिखने वाले पृथ्वीराज राठौड़ है। और याद रख लीजिएगा पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई वेली कृष्ण रुक्मणी को उनके समकालीन एक साहित्यकार हुए हैं दुर्शा आडा। दुर्शा आडा ने वेली कृष्ण रुक्मणी को कहा है 19वां पुराण और 5वां वेद। इन्हें पृथ्वीराज राठौड़ साहब को डिंगल का हैरोस कहा जाता है, और अकबर ने इनको गागरोन की जागीर सौंपी थी, और गागरोन दुर्ग के अंदर बैठकर उन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी लिखी है, जो कि डिंगल भाषा का एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। राणो रासो लिखने वाले दयाल है, और राजिया रासोटा कृपाराम खिड़िया है। आप लोगों ने स्कूली शिक्षा के अंदर राजिया शब्द सुना होगा, है ना, दोहो के मध्य राजिया शब्द सुना होगा। तो ये पूरे के पूरे लिखने वाले कृपाराम खिड़िया है, जो कि ढाणी कृपाराम के हैं, और सिक्कर जिले के अंदर ये रहने वाले थे। सगत रासो लिखने वाले गिरधर आशिया है, और वीर विनोद लिखने वाला कवि राजा श्यामल दास है। याद रख लीजिएगा वंश भास्कर वीर सतसई के रचयिता सूर्यमल मिश्रण है। चेतावनी रा चुंगटिया केसर सिंह बारट ने लिखा है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, याद रख लीजिएगा मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी है। और राव जेतसीरो छंद बीठू सूजा ने लिखा है। पाथल और पीथल के रचयिता आपके कन्हैयालाल शेठिया है। इस बातों को आप लोगों को याद रख लेना है। और इसके बाद पग फेरों के रचनाकार कौन है? मणि मधुकर। मुर्दों का टिल्ला डॉक्टर रागे राघव ने लिखा है। घरौंदा लिखने वाले भी डॉक्टर रागे राघव है। कब तक पुकारूं डॉक्टर रागे राघव। आखिरी आवाज भी लिखने वाले डॉक्टर रागे राघव। बातारी फुलवारी दुविधा विजयदान देथा बिज्जी कुवलय माला उद्योधन सूरी। और साथ में याद रखना लव स्टोरी ऑफ राजस्थान लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, जिन्हें महारानी शाह भी कहा जाता था, ये आपको याद रख लेना। राजस्थान रत्न से सम्मानित है ये भी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत महोदया भी। तो ये सभी राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार हैं। आपके राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की एग्जाम के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।